Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. In this video, we will discuss about specialized connective tissue. In previous videos, we have completed the other types of connective tissue. Alright, next, specialized connective tissue. As we know that specialized connective tissue is of two types. Got it? One is skeletal connective tissue and another is fluid connective tissue. Got it? So today we will discuss about a type of skeletal connective tissue. Alright? As we know that skeletal connective tissue is known as supporting tissue. Alright? Because it supports the organs of our body. Got it? तो हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? सपोर्टिंग टिश्यू. गॉट इट? क्योंकि ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट देने का वर्क करती है. गॉट इट? एंड एज वी नो दैट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, कार्टिलेज एंड बोन. ऑलराइट, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप है? टू टाइप्स है, कार्टिलेज एंड बोन. Got it? In this video, we will discuss about cartilage. Got it? So look at the word cartilage. Cartilage की जो outer covering होती है, उसे कहा जाता है perichondrium. Got it? Look at here, perichondrium. Okay? तो perichondrium किसे कहा जाता है? Outer covering of cartilage. Got it? In last lecture, we have discussed about white fibrous connective tissue. Okay, तो white fibrous connective tissue कहाँ present थी? Outer covering of cartilage, that is perichondrium. Got it? तो perichondrium जो cartilage की outer covering होती है, वो किससे बनी होगी? White fibrous connective tissue से. All right. नेक्स्ट थिंग, कार्टिलेज को फॉर्म करने वाली जो सेल्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट. गॉट इट? तो सेल्स दैट फॉर्म कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रियोब्लास्ट. गॉट इट? कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल क्या करेगी? डिवाइड होगी और कार्टिलेज की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी. गॉट इट? So these are active cells. ये active cells होती हैं that divide, जो क्या करती है? सेल डिवीजन करती है and form chondriocyte, जो कि क्या होती है? कार्टिलेज की सेल्स होती हैं. Got it? तो chondriocytes का और जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है, उसका फॉर्मेशन करती है. Got it? Mature cells of cartilage are known as chondriocyte. Got it? तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट जब डिवाइड होंगी तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगी? कॉन्ड्रियोसाइट्स का. गॉट इट? तो जो मैच्योर सेल्स होती है कार्टिलेज की, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसाइट्स. गॉट इट? तो अभी हमने कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल्स की बात की थी. ये जो कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल्स होती हैं, ये वैक्यूल लाइक स्पेस में प्रेजेंट होती हैं और उस वैक्यूल लाइक स्पेस को कहा जाता है लेक्यूना. ऑलराइट, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स स्पेस में प्रेजेंट होती है और स्पेस कैसी होती है? वैक्यूल जैसी. ऑलराइट, तो उस वैक्यूल लाइक स्पेस को क्या कहते हैं हम? लेक्यूना. ओके, लेक्यूना में 1 से 4 तक कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है. ओके, तो 1 लेक्यूना जो है उसके अंदर कितनी सेल्स प्रेजेंट होगी? 1 से लेकर 4 तक. गॉट इट? मैट्रिक्स में होती है. ऑलराइट, तो मैट्रिक्स में जो वैक्यूल लाइक स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे? लेक्यूना. और लेक्यूना में कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगी, है ना? लेक्यूना, सिंगल लेक्यूना में 1 से लेकर 4 तक कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है. गॉट इट? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उसे कहा जाता है
गॉट इट। तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्ड्री, गॉट इट। ये जो कॉन्ड्रियो वर्ड है ये जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, कार्टिलेज के लिए, ऑलराइट। तो सेल्स होंगी तो कॉन्ड्रियोसाइट्स और मैट्रिक्स होगा तो कॉन्ड्री, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग, ये जो कॉन्ड्रीन या मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, ये स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है जो कार्टिलेज को स्ट्रेंथ, मजबूती देने का भी वर्क करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, गॉट इट, ऑलराइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। Cartilage has three types. First one is hyaline cartilage, second is fibrous cartilage, and third one is calcified cartilage. Got it? तो cartilage कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, hyaline cartilage, fibrous cartilage and calcified cartilage. Got it? Firstly we will discuss about hyaline cartilage. Got it? हाइलिन कार्टिलेज हमारी बॉडी में मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज होती है, मींस सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, गॉट इट। तो ये जो कार्टिलेज है ये हमारी बॉडी में मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग, इसकी आउटर कवरिंग भी क्या कहलाएगी, पेरिकॉन्ड्रियम, गॉट इट। तो आउटर कवरिंग या आउटर लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग, मैट्रिक्स जो होता है इस कार्टिलेज का वो कैसा होता है, क्लियर लाइक ग्लास। ग्लास मीन्स कांच जैसा क्लियर होता है। व्हाई, क्योंकि इसमें फाइबर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, गॉट इट। कुछ अमाउंट में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बट मोस्टली जो फाइबर्स है वो इसमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, क्लियर होता है, गॉट इट। मैट्रिक्स का जो कलर है वो ब्लू होता है और मैट्रिक्स सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, गॉट इट। तो हाइलिन कार्टिलेज जो है वो मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज है हमारी बॉडी की, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है, आउटर लेयर पेरिकॉन्ड्रियम होती है, मैट्रिक्स ग्लास लाइक क्लियर होता है और ब्लू होता है कलर में, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग, एग्जांपल्स या फिर लोकेशन। हाइलिन कार्टिलेज हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है बट कहाँ प्रेजेंट होती है, सो फर्स्ट थिंग, नेजल सेप्टम। ये जो हमारी नोज होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ओके। जो नोस्ट्रिल है वो क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, गॉट इट। तो बीच में डिवाइड करने के लिए जो सेप्टम प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम, गॉट इट। तो नेजल सेप्टम जो है वो भी किससे बना हुआ होता है, हाइलिन कार्टिलेज से, गॉट इट। नेक्स्ट, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया में और ट्रेकिया जब डिवाइड होता है लंग्स के अंदर ब्रोंकाई में, ओके, तो वहां पर जो सी शेप की रिंग्स होती हैं वो भी किससे बनी होती है, कार्टिलेज से बनी होती है, और वो कार्टिलेज भी कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज, गॉट इट। अगर आप अपने नेक में फील करते हैं तो आपको फील होगा यहाँ पर सी शेप की रिंग्स हैं, ऑलराइट। तो ये रिंग्स किससे बनी होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज से, गॉट इट। लेरिंग्स जो होता है जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, वो भी कौन सी है, हाइलिन कार्टिलेज, गॉट इट। स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, रिब्स जॉइन होती है फ्रंट में स्टर्नम से जिसे ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, ओके, और बैकवर्ड पीछे की तरफ वो किससे होती है, वर्टिकल कॉलम से, गॉट इट। तो आगे या फ्रंट की तरफ जब वो स्टर्नम से कनेक्ट होती है तो वहां पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, हाइलिन कार्टिलेज, गॉट इट। इसका मॉडिफिकेशन होता है जिसे कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज, ऑलराइट। नेक्स्ट, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो बोन्स होती है हमारी जब वो एक दूसरे से ज्वाइन होती है जॉइंट्स पर, ऑलराइट, तो वहां पर भी उनके सरफेस पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ओके। आर्टिकुलर सरफेस होता है इसलिए उसे क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, गॉट इट। तो जब बोन्स मूव करती है तो वो एक दूसरे से
टकरा करके ब्रेक नहीं हो जाए, इसलिए शॉक एब्जॉर्ब के फॉर्म में वर्क करती है हाइलिन कार्टिलेज। गॉट इट? सो नेक्स्ट वन इज फाइब्रस कार्टिलेज। ऑलराइट, फाइब्रस कार्टिलेज भी किसका टाइप है? कार्टिलेज का टाइप है। ओके, फाइब्रस कार्टिलेज की भी जो आउटर कवरिंग होगी दैट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, तो इसमें भी जो आउटर कवरिंग होती है पेरिकॉन्ड्रियम की होती है। गॉट इट? फाइब्रस कार्टिलेज के टू टाइप्स होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज एंड व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। गॉट इट? फर्स्ट वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। एज वी नो, इलास्टिक कार्टिलेज इट मींस इसके पास किस टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे? इलास्टिक फाइबर्स। ऑलराइट, तो येलो फाइबर्स या इलास्टिक फाइबर्स इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे इस कार्टिलेज को इलास्टिसिटी मिलती है। ओके, इलास्टिसिटी इट मींस बेंड होने की जो स्ट्रेंथ है वो इसको मिलती है किससे? येलो फाइबर्स से। गॉट इट? कहां पर प्रेजेंट होती है? तो हमारी बॉडी में जो नोज की टिप है, ये जो हमारी नोज की टिप होती है कैसी है? ये इलास्टिक है ना, हम इसको बेंड कर सकते हैं। गॉट इट? तो टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होती है इलास्टिक कार्टिलेज। गॉट इट? ईयर पिन्ना, ये जो आउटर कवरिंग होती है पिन्ना, दिस इज ओके, इसको भी हम फोल्ड कर सकते हैं। ये भी किससे बना है? इलास्टिक कार्टिलेज से। ऑलराइट, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, जब भी हम फूड को इंगल्फ करते हैं, स्वेलो करते हैं, मीन्स निगलते हैं, तो फूड पाइप से फूड जो है वो विंड पाइप में नहीं जा सके, इसलिए उसे कवर करने के लिए कवरिंग होती है एपिग्लोटिस। वहां पर भी जो कार्टिलेज प्रेजेंट है वो कौन सी है? इलास्टिक कार्टिलेज। ऑलराइट, इलास्टिक कार्टिलेज का मैट्रिक्स भी कैसा होगा? येलो कलर का। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज, दैट इज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ऑलराइट, तो जैसे कि इसका भी नाम है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, इट मींस इसमें भी व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ऑलराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट इन दिस कार्टिलेज। ओके, इस कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम जो आउटर कवरिंग है वो एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो ही मॉडिफाई होकर के किसका फॉर्मेशन करती है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का। ऑलराइट, व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, जैसा कि हम जानते हैं व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है, इट मींस व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट होंगे इसमें। ओके, वन मोर थिंग, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती है। ऑलराइट, एग्जांपल कहां पर प्रेजेंट होती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस में। जो पेल्विक गर्डर्स होते हैं हमारे, पेल्विक गर्डर मींस जो हमारे हिप जॉइंट्स होते हैं। ऑलराइट, तो बोन्स जो होती हैं ईदर साइड ऑफ पेल्विक गर्डर की, वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और बोन्स जॉइंट है, इट मींस क्या प्रेजेंट होगा उनके बीच में? कार्टिलेज। ओके, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस पर क्या प्रेजेंट होती है? कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। गॉट इट? तो किस टाइप की कार्टिलेज होती है वो? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ऑलराइट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। जो हमारी बैकबोन होती है या वर्टिबल कॉलम होती है, वर्टिबल कॉलम किससे मिलकर के बनी है? बटरफ्लाई शेप की वर्टिब्री से। ओके, तो वर्टिब्री एक दूसरे से ज्वाइन होती है, वहां पर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, इसी की हेल्प से हम बैंड हो सकते हैं। ओके, तो हमारी जो बैकबोन है वो बैंड हो सकती है और वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। गॉट इट? और ये कार्टिलेज हमारी वर्टिबल कॉलम को शॉक से भी बचाती है ना, झटकों से बचाती है। गॉट इट? ऑलराइट, so last the third one is calcified cartilage. Okay, calcified cartilage as the name is given to this, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? कैल्शियम, ऑब्वियसली। ओके, तो
तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है वो मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज में जब कैल्शियम के सॉल्ट एक्यूमुलेट होते हैं, ओके, तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज का। ऑलराइट, तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट मैट्रिक्स बिकम्स हार्ड। ओके, तो कैल्शियम के जो सॉल्ट है जब वो मैट्रिक्स में डिपॉजिट होते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं, है ना, तो उसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है। गॉट इट? दिस इज नोन एज हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। इसलिए इसे क्या कहा गया है? हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कौन सी थी? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। गॉट इट? और हार्डेस्ट कार्टिलेज कौन सी है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, एग्जांपल मींस लोकेशन कहां पर प्रेजेंट होती है? तो हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस। ह्यूमन की जो फीमर अपर लेग बोन होती है और ह्यूमरस जो अपर आर्म बोन होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, प्यूबिस ऑफ फ्रॉग, पेल्विक गार्डन में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है फ्रॉग की, वहां पर भी कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ऑलराइट, सो इन दिस लेक्चर we have completed cartilage and its types. Alright, in next lecture we will discuss about the second type of skeletal connective tissue, that is bone. Alright, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।